तभी हमारे बहुत ही तेजस्वी हैं ब्रह्मचारी पवन जी, और उसके बाद ब्रह्मचारी मोहित जी वो भी आएंगे। तो एक बार पवन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वेन कर्मणा संवदेता एक पंक्ति है जिससे स्वामी जी बार बार बोलते रहते हैं कि हम अपने कर्म से बोलें। तो जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हमें इस ओर प्रेरित किया है, उन सभी, उन अपने पूज्य स्वामी जी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, और जिन जिन तक मेरे भाव और संवेदनाएं पहुंच रही हैं उन सभी को मेरा नमन, अभिनंदन, प्रणाम। इस विषय में कि इस अध्यात्म के मार्ग की हमारे जीवन में क्या उपादेयता है, इसका क्या महत्व है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा रहता है, और हमें सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें हम लाभ देखते हैं तब करते हैं। चोरी भी चोरी करता है तो उसे चोरी में लाभ दिखाई देता है इसलिए करता है, ना कि वो उसे पाप समझ के करता है। तो ये जीवन है, जीवन की इन उलझनों में हम कैसे बाहर निकलें, जीवन की हमारी दिशा ठीक हो। और जैसे इस मार्ग पर कितने आए और कितने चले जाते हैं, तो हमारे जो जीवन की दिशा है वो बदलनी नहीं चाहिए। जैसे अक्सर देखा जाता है कि हम या तो अतीत की यादों में, अतीत की स्मृतियों में, अतीत का हमारा जो प्रारब्ध है उसमें खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की योजनाओं में, भविष्य की कल्पनाओं में रहते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन का ना तो यथार्थ मूल्यांकन कर पाते हैं और ना ही अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी ऊर्जा को पूरा कार्य में झोंक पाते हैं। ये हमारे जीवन के दोष हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बिना पंख के आकाश में उड़ रहा हो तो वो आकाश में उड़ेगा नहीं, वो कभी न कभी जमीन पर गिरेगा, और गिरेगा तो धराशायी होगा और उसके जीवन की बुरी हालत होगी। और कोई ऐसे पाताल में गड़ा हो, तो जैसे यदि हम बड़ी बड़ी कल्पनाओं में, बड़े बड़े सपनों में जीवन को देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो हम एक तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छूने का व्यर्थ प्रयास करने से हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसी प्रकार यदि हमारा जीवन निराशा से, उद्विग्नता से, खिन्नता से भरा हुआ है, तो उससे भी हमारे जीवन में कोई उत्थान नहीं होगा। हम इस मार्ग पे आके अपने जीवन का यथार्थ मूल्यांकन कर सकें। हम न तो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ें और ना ही जमीन में गड़ें, हम जीवन के यथार्थ धरातल पर चलें। इसके लिए हमें इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हम जीवन में जिन जिन चीजों को प्राथमिकता देते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। हम जीवन में जागरूकता नहीं रख पाते, जीवन के प्रति सजग नहीं होते। इस कारण से हम बेहोशी में जीते रहते हैं, प्रमाद की अवस्था में जीते रहते हैं। तो हम अपने जीवन को जागरूक बताएं। और अक्सर देखा जाता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा होता है, हम संतुलित नहीं हैं। हम किसी न किसी जीवन के किसी एक पक्ष को ही अधिक महत्व दे देते हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं जाता हमारा। एक मंत्र है वेद का, यो जागा रहा तम मृचा कामयन्ते, यो जागा रहा तम सामान्यन्ति, यो जागा रहा तम सोमानी आहा तवा हम अस्मि सख्यनों का। कि हम जिन जिन चीजों के प्रति जागरूक रहते हैं वही चीजें हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाती हैं। तो जीवन में हम जागरूक रहें, सजग रहें, हमारे जीवन का पूरा समग्र रूपांतरण हो, समग्र विकास हो और हमारा जीवन असंतुलित ना हो। हम संयमी रहें, संतुलित जीवन हो। इसके लिए हमें इस मार्ग को जानने की आवश्यकता है। इसमें अधिकतर देखा जाता है कि वैसे जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इस मार्ग में या किसी भी मार्ग में, हम भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जीवन के तीन होते हैं। मानवीय चेतना तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक और राजसिक चेतनाओं को इनमें दोनों में कंपैरिजन करके, तुलना करके देखें तो जो राजसिक चेतना है वो इतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी तामसिक चेतना होती है। क्योंकि राजसिक चेतना में जो गति होती है, यदि हम उसे सही दिशा दे दें तो हमें जिस भी मार्ग में उसमें उत्थान की तरफ ले जाएगी। लेकिन यदि हमारे अंदर तमस है, अंधकार है, तो हमें आगे नहीं बढ़ाने देता है। हम जीवन में कभी भी कोई काम पूरा नहीं करते हैं। मान लिया कि हमें शांत नहीं होना है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें अपवर्ग नहीं चाहिए, इस मार्ग की ऊंचाई को नहीं मिलना है, लेकिन हम कभी भी या तो पूरे निराश नहीं हो पाते हैं।
निराशा हो तो हम पूरे निराश हो जाएं, निराशा की पूरी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, पूरे अशांत हो जाएं। जब हम पूरी पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो वहां से लौटना प्रारंभ होता है। फिर हम कुछ चीज खोजते हैं, किसी चीज की हमें खोज चाहिए। तो अतियों से बचें, जीवन में संतुलन बना रहे, इसके लिए हमें इस मार्ग को चुनने की आवश्यकता है। और जो जो इस मार्ग पर आने के लिए इच्छुक हैं उन सभी सात्विक आत्माओं को मैं अपने इन भावों के द्वारा अभिनंदन करता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम ठीक ठीक से जीवन का मूल्यांकन करें और हमारा लाभ, हमारा प्रॉफिट, हमारा बेनिफिट, हमारा फायदा, हमारे जीवन की उपयोगिता अधिक किसमें है। यदि हम इसका ठीक ठीक मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से इस अनंत मार्ग को चुनेंगे ही। ब्रह्मचारी जी पवन जी के आह्वान के बाद मोहित जी आएंगे। अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए आप सब आइए, ये तो एक अवसर भी आप सबके लिए। इससे आपकी वाणी भी और परिष्कृत होती है और हमें एक नया अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। परम पूज्य गुरुजी स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ब्रह्मचारी भाई और बहनें, हम जब इस मार्ग पर अपना पग बढ़ाते हैं तो हमारे अंतः मन में प्रश्नों की अनेक झड़ियां लग जाती हैं, जिनका ठीक ठीक उत्तर न मिलने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हमारी वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। माता पिता के मन में यह प्रश्न ज्यादा आता है। तो यदि कोई भी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो यदि आप सच्चे वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं तो उसके मूल में जाना चाहिए। आपकी वंश परंपरा के मूल में ऋषि मुनियों की ही परंपरा है। हमारे ऋषियों की ही वंश परंपरा सभी वंश परंपराओं के मूल में है। तो यदि आप वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है तो ऋषियों की वंश परंपरा को ही पोषित करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी वृक्ष को बचाना है तो उसकी शाखाओं को नहीं, उसके मूल को पोषित किया जाता है। स्वामी जी, जब मैं घर पे था तो अपने जिले में सेवा दे रहा था, तो जब भी कोई हरिद्वार से जाता था, राज्य प्रभारी, युवा प्रभारी, जिला प्रभारी, तो मैं पूछता था कि कैसे स्वामी जी से आपका मिलना होता है क्या, मैं भी मिल सकता हूं क्या। तो मैंने सोचा कि यहां वहां भटकने से अच्छा है मूल को ही पकड़ लेते हैं। तो यदि संस्था के मूल को पकड़ना है तो स्वामी जी महाराज जी को पकड़ लीजिए, गुरु जी को पकड़ लीजिए, और संसार के मूल को पकड़ना है तो ऋषि मुनियों की परंपरा को पकड़ लीजिए। बाहर के जीवन में हम देखते हैं कि जो शास्त्र, जो संस्कृति, जो वेद केवल कथा बनकर रह गए हैं, पुस्तकों में रह गए हैं, उन वेद शास्त्रों को यहां पर हम जीवंत उदाहरण उनके देखते हैं और उनको जीने की कला यहां पर हमें सिखाई जाती है। हम बहुत से योग, यज्ञ, ब्रह्मचर्य आदि बहुत से विषय हैं जो कि बाहरी दुनिया इनसे शून्य है। स्नातक होते हुए भी हम इन चीजों से शून्य होते हैं। गुरुकुल की विशेषता उसकी समग्रता में है और विद्यार्थी की विशेषता उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास में है। और इसी को पाने के लिए ऐसा वातावरण कहीं भी अन्यत्र नहीं है, और यही वातावरण समग्र विश्व में बने, इसके लिए ही हम दिव्य आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं कि इस वृक्ष से जो इसकी मूल को आप पोषित करेंगे, समग्र विश्व में छाया मिले, फल मिले, इसके लिए दिव्य आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम में आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। निर्भ्रांत होकर
निश्चिंत होकर और अपने योग क्षेम की चिंता से रहित होकर आप पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम में आइए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ओ ब्रह्मचारी जी, मोहित जी सबको मोहित कर रहे हैं अपने ऋषि वंश की ओर आने के लिए। अपने अपने वंश की सब चिंता कर रहे हैं, भाई ऋषियों के वंश की भी तो चिंता करो थोड़ी। अपने माता पिता की ज्यादातर लोग चिंता करने में लगे रहते, भाई जो हम सबकी माँ है, हम सबका पिता है, उसके प्रति भी तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जिस भगवान ने हम सबको सब कुछ दिया है, जो थोड़ा थोड़ा हमें कुछ भी दे देता है, उसके प्रति भी हम कितने कृतज्ञ रहते हैं। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, शरीर के एक एक जर्रे जर्रे में, शरीर के एक एक कोशिका में, मस्तिष्क की एक एक कोशिका में, पूरे अस्तित्व में जिसने कितने दिव्यता, कितना सामर्थ्य, कितना ऐश्वर्य, भगवान के कितने अनंत उपकार हम पर हैं, तो उस कृतज्ञता से हम कुछ आह्वान आप हिंदी में कर रहे हैं, तो कुछ भाई बहन जो संस्कृत में भी, ये संस्कृतम वक्तुम इच्छन्ति ते अत्र आगत्य संस्कृत भाषायाम अपि स्वकीयम उद्बोधनम दातुम शक्नुवन्ति। केचन तो अवगच्छन्ति एव, नावगच्छन्ति चेत अवगमिष्यन्ति। तो ये संस्कृतम अपि वक्तुम इच्छन्ति ते संस्कृतम अपि भाषितुम अर्हन्ति। तो भवन्तः भवत्याः भवन्तः भवत्यश्च मम अभ्यासः पुल्लिंगे अधिको वर्तते। यतो हि अस्माकं गुरुकुले मातृशक्तेः निषेध आसीत् प्रवेशस्य। कापि भगिनी तत्र उपलब्धा न आसीत्। तदा कदाचित् स्त्रीलिंगे न भाषितम्। तदा अधुना पर्यन्तम अपि अनभ्यासः वर्तते। सो अभी आप लोग जैसा भी आप चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई बाउंड्री नहीं है। कैसे आप आके बोलिए, कोई किसी के लिए आह्वान नहीं। सविता जी भी बोल सकती हैं, गुरु जी भी बोल सकते हैं और गुरु जी के इतने प्रखर शिष्य हैं। आइए, कोई भी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। आइए नारायणी जी, आप भी आह्वान कीजिए। क्यों आना चाहिए इस मार्ग पर? आप तो बहुत छोटी उम्र में आ गई बटुक। आपको उधर वो पोडियम छोटा पड़ जाएगा, इधर आइए। ये ब्रह्मचारी क्यों रहना चाहिए भाई? इधर क्यों आना चाहिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए? बताओ अपनी बात। अपनी बात बताओ जो आप अनुभव करते हो। कोई भाषण थोड़ी देना है। आपकी उम्र कितनी होगी नारायण जी? 9 लगने वाला है। 9 साल होने वाले। 9 साल होने वाली है। गीता में भगवान जी क्या कहते हैं, कैसा जीवन होना चाहिए हमारा? योगी जीवन होना चाहिए। क्या कहते हैं वो बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान के भक्त कौन होते हैं? अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यमद्भक्त समय प्रिय। और कौन कौन प्रिय है? शुभाशुभ परित्यागी, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतस्तिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्तेतीव में प्रिय। ये प्रिय है भगवान को। तो आप भी भगवान को प्रिय हैं। और सुना,
कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणनेतर्नेतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणानति वर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते स गुणान् समितीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मामृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। तो ऐसे बचपन में ही संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, अभ्यास बन जाता है। तो अब इसका बचपन में ही गीता अध्ययन का, शास्त्र अध्ययन का, संस्कृत अध्ययन का, ऐसे जैसे वातावरण में, जैसे संस्कारों में, जैसे विचारों में हम जीने लगते हैं, फिर वही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो नारायण जी को ऐसे संस्कार मिल गए कि गीता कब याद कर ली थी? 5 साल के। 5 साल से। तो 5 साल में ही संस्कार बन गए अब इसके, तो इसमें भगवान प्रतिष्ठित हो गए। चलो भगवान जी, नारायण जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं हमारे। तो ऐसे सात्विक माता पिता को तो बहुत प्रसन्नता होती कि उनकी संतान भगवान के लिए जीने लगे। थोड़े राजसिक और तामसिक माता पिता होते हैं, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारी संतति किधर जा रही है। तो नारायण जी के बाद भगवान जी कुछ कहना चाहते हैं, कहो भगवान। हाँ, परम पूज्य परम प्रसिद्ध विश्व योग ऋषि महाराष्ट्र का सूक्ष्म महाराष्ट्र का चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरु जी का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कहते ऐसे ही भारत को एक अमूल्य वरदान मिला है परम श्रद्धेय स्वामी जी का रूप में। जब देश भ्रष्टाचार के प्रपात में गिरने ही वाला था, तब एक संत ने, जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसे ही इस देश को एक दिशा देने में एक संकल्पित होके, कोई सोच भी नहीं सकता था, एक सोच को ही पागलपन कह सकते थे, ऐसा स्थिति में इसको संभाल के एक धार्मिक रास्ता पर भी इस देश को लाके भ्रष्टाचार को डूबते हुए इस भारत माता का उद्धार करने के लिए लोगों को एकजुट करके इस इतना बड़ा कार्य कर चुके हैं। तो एक संत का क्षमता का प्रमाण का और कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आज मैं कहता हूं, अगर स्वामी जी को सौंप दिया तो पूरा विश्व छोटा पड़ रहा है संभालने में। बात रहती है संयोग का, अगर सब संयोग दिया तो विश्व में जंग नाम का चीज ही नहीं रहेगा। आज दो तरफ बटी है दुनिया, एक बगदादी का बर्बादी का रास्ता, एक परम पूज्य स्वामी जी जैसा संतों का धार्मिक और विश्व कल्याण का रास्ता। दोनों विकल्प खुली है और एक तरफ से भड़का रहे हैं बर्बादी के रास्ते की ओर, अज्ञानपूर्ण स्वर्ग का द्वार दिखा रहे हैं। ये असुरों का, जैसे असुरों का और देवताओं का
जंग पहले भी छेड़ा था, आज भी वही हो रहा है। कमी इस बात की है, पूरा दुनिया अपना अपना फायदे का सोच रहे हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं। करना चाहिए दुश्मनों को उसी का अड्डे में उधर से खदेड़ने का। ऐसी स्थिति में हम सब मिलकर, भारत एक अलग से मायने रखता है। सुबह उठ के हर एक बोलता है, विश्व का शुभकामना ही करता है। केवल नाले लगाने से, भारत माता की जय लगाने से कुछ नहीं होगा। और जिसके पास धैर्य है वही कुछ कर पाएगा, और उसको किसी का चिंता नहीं होती। एक आत्मबल के साथ भगवान का साथ भी रहता है। जब हम मेरा मांगेंगे वो प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। जब हमारा मांगेंगे वो हर हालत में प्राप्त होता है। जो हमको जरूरत है, आज इस देश एक मॉडल बन के रह गए हैं। दिस कंट्री इज यूनिक, इट हैज गॉट ऑल traditions inhabited by all the religions. The religions, unfortunately, has been made by human beings. Everyone project himself to be a God's lover, but unfortunately he ignores the Almighty himself and values the ignorant religious path. India always says Vasudeva Kutumbakam. We always strive for the universal peace and not for peace for India alone. And truly, the whole world also appreciates Bharat, India, as the source for peace, because we have given the all, and our Rishigan have set everything in place. And what is needed is to continue it, to imbibe it. It is said, let noble thoughts come from everywhere. So India is a country that invites all criticisms, all goodness from all corners. India never invaded any of its neighbors on its own. Of course, whenever it has been invaded, it has given a befitting reply. Sending a clear message that anyone who misbehaves will have his share. So our धन्यवाद। great Sant has invited youths to come forward. आइए, सब लोग साथ चलते हैं, साथ साथ चलेंगे देश के लिए और भगवान आगे के बढ़िए। पथ पर आगे बढ़ेंगे। आइए सब मिलकर के गाइए हैं आज का ये समापन गीत बहनों के द्वारा। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मेरी जिंदगी हो लेकिन मेरी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो।
वाणी शरीर मन से संसार का भला हो, वाणी शरीर मन से संसार का भला हो, संसार का भला हो। चाहे हमारा ये तन, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। मेरी जिंदगी हो लेकिन, मेरी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे, दुश्मन का मन बदल दे। वो देखते ही कह दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। मेरी जिंदगी हो लेकिन, मेरी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। उपकार के लिए हो, उद्धार के लिए हो, सत्कार के लिए हो, भगवान के लिए हो।